परम पिता परमात्मा शिव अवतरित भूमि मधुबन आते हैं भगवान भारत में। तो जो देवी देवता बनने की पढ़ाई है ना पुरुषोत्तम संगम युग पर, वो माउंट आबू के अंदर जैसे शांति वन जो बहुत विशाल जगह है जिसमें एक डायमंड हॉल भी है। वहाँ कम से कम 30-35 हज़ार भाई बहन एक साथ मूवी सुनते हैं। और खाने पीने की इन सब चीज़ की ये तो खैर अलग बात है। ये जो भाई है ना विकास, क्या नाम है? विकास भाई जी, ये हमारे फेसबुक फ्रेंड है। बीके विकास अनुराग के। अब थोड़ा भाई बताएंगे अपने बारे में, बताइए। मैं फारबिसगंज से हूँ, फारबिसगंज बिहार से। मैं कुमार भाई, मैं फारबिसगंज सेंटर में क्लास करता हूँ। मैं लोकल घर में रहता हूँ, घर में जाके लोकल बैलेंस लेके चलता हूँ, साथ में अपनी पढ़ाई करता हूँ। मैं टीचिंग भी करता हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ। बाबा ज्ञान कब हुआ आपको? ये बाबा का ज्ञान 2010 से रेगुलर चल रहा है। अच्छा, ये 9वीं बार मैं आया। आप अच्छी बात है, आपने कहा मैं 9वीं बार आया हूँ। मैंने 2017 से आना चालू किया है, पर बीच में जो लॉकडाउन था ना तो हम भले ही नहीं आए। तो कहने का भाव ये है, जो पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ ही यही है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ ही यही है कि जो जन्म जन्म के बिछड़े हुए हैं ना वो इस संगम युग में मिलेंगे। और बाहर की दुनिया में हम पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम वहाँ मिल सकते हैं। और जी बाबा का जो एक प्लेटफॉर्म है ना, ये ऐसा है भारतवर्ष के कोने कोने से नगीने चुन चुन के आते हैं। और ये हमें ऐसी चले नहीं आते, दीदी बहराओं के द्वारा लिखा पढ़ी होती है बाइक आती, जैसे एक सिस्टम होता है। तो जो हद से बेहद की और जो काम चल रहा है ना माउंट आबू के अंदर, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि 30-35 हज़ार भाई बहन आ रहे जा रहे अमृत वेले से, चाय कॉफ़ी दूध नाश्ता। कोई किसी का टच भी नहीं होता है, कोई किसी का टच भी नहीं होता है, और कोई उससे ये भी नहीं होता है कि तेरी हिम्मत कैसे होगी बस में भी चढ़ने के लिए ना। और भाई साहब जब मुरली सुन के निकलते हैं ना डायमंड हॉल से, ऐसा लगता है जैसे कोई साउंड की फैक्ट्री होती है ना, बस पीस कट के चले जा रहे हैं, पब्लिक ही पब्लिक, पब्लिक ही पब्लिक, पब्लिक ही पब्लिक। तो भाई जो बेहद का कार्य चल रहा है ना, जैसे आप जहाँ कहीं भी रहते हैं या काम करते हैं, किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाएंगे ना तो आपको तनाव मुक्त जीवन जीने की विधि मिलेगी वहाँ से। वो विधि क्या है? सुबह अमृत, सुबह मुरली सुनो और शाम को योग करो। जितना योग ज़्यादा से ज़्यादा करोगे ना, आपके अंदर गहराई और शांति उभर के निकलेंगी। अब ये पवित्रता वगैरह कोई चीज़ें बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही छुपी हुई है। जैसे हम तो गृहस्थ जीवन वाले हैं। पहले हमें एक पंचवटी मंदिर है पलवल में, पहले मुझे जब बाबा का बच्चा नहीं था तो मुझे उसका खाना बहुत स्वादिष्ट लगता था। वो देहधारी साधु संत है ना, तो घी भी ऐसा बढ़िया तरीके से। और जब मैं बाबा ज्ञान में आ गया ना, आज की डेट में मुझे वहाँ खाना बेकार लगता है ना, क्योंकि उसमें वो थोड़ा भारी स्वाद था ना, तड़का लगाना भाइयों का सब्जी जैसे बनाने करते हो। यहाँ तो ईश्वर का कार्य है। तो ये भाई भी देखो इसी बिल्डिंग में रुके हुए हैं त्रिलोक भवन के अंदर, और हम भी रुके हुए हैं। ये भाई अभी यूँ जा रहा, मैंने अचानक इसको फर्स्ट बार में पहचान लिया। और मुझे एक ज़्यादातर मैंने पतला दुबला है ना, और मैं तो फेसबुक पे जो फोटो भाई पतला दुबला है, पर भाई के अंदर भी काबिलियत है। भाई को देखे तो लगा कि इनको कहीं देखा हुआ है मैंने, तो बार बार देख के भटक रहे थे, तो फिर इन्होंने ही मुझे आवाज़ दिया। तो फिर मैं कोर्ट में बगालत करता हूँ तो मेरा का स्वभाव है ऐसा। इधर तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे इशारा दे के बुलाया। चलिए आप दोनों दोस्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो ये भाई जी एग्जाम्पल है कि पुरुषोत्तम संगम पर मिलती हैं बिछड़ी आत्माएं। तो हम बिछड़े हुए हैं क्यों? बाबा के बच्चे रह चुके हैं ना ड्रामानुसार, और कई साल से हम लाइक कमेंट फेसबुक पे बाबा की चीज़ें डालते रहते हैं ना। तो वो विकास भाई है ना, इनकी आईडी है अनुराग के नाम से। मेरी फेसबुक आईडी है शिव ब्रह्मा बाबा ब्लॉग, शिव ब्रह्मा बाबा ब्लॉग। पहले थी मेरी बीके एडवोकेट संजय जोशी, तो उसमें मेरा सरनेम आता था ना और मेरा नाम, मुझे चिड़ लग गई उससे। मैंने नाम रखूंगा तो बाबा का हुआ, बाबा से तो निकले हम, ब्रह्मा बाबा से, बाबा से निकले तो हम बाबा के नाम रखेंगे। और यूट्यूब आईडी है मेरी शिव ब्रह्मा बाबा का बच्चा। उस पर मेरे कम से कम 800 वीडियो डल चुके हैं। अभी मैंने इतनी सारी वीडियो बनाए हैं मधुबन के अंदर, पर हमें यहाँ वाईफाई नहीं है ना, तो उसके लिए पूरा वाईफाई नेट चाहिए। अब हम एक एक करके डालेंगे उस पर। तो बहुत सारी बातें, थोड़ा आप बोलिए। भाई जी ने तो सारा कुछ बता दिए हैं। भाई जी का ब्लॉग जो है
सब ज्ञानवर्धक होते हैं, एक सेवा के पर्पज से बनाते हैं। नए लोग के लिए जो ज्ञान में चल रहे उनके लिए भी बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। इनके ब्लॉग को ज़रूर देखें और लाइक भी करें, फॉलो भी करें। क्योंकि हम अपने ब्लॉग में सिर्फ ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, आत्मा, इन्हीं की बातें करते हैं। हमने दुनिया में देखा ब्लॉग बनाने वालों को, कोई घर की किचन दिखा रहा है, आज हमने ये बनाया है, ये हमारा कुत्ता है, हम इसकी बाहर से खाने की चीज़ लाते हैं, और ये हमारे पापा हैं, फर्नीचर का काम करते हैं। तो अब हम सोचे यार ये थीम तो हम रख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी एक तो उम्र है, हम ये यंग तो है नहीं। तो हमने क्या रखना है, तो बाबा की आत्मा का परिचय रखो। बाबा ब्रह्मा बाबा, गीता का भगवान कौन है, देवी देवता कौन है। अभी जैसे हम द्वारका गए थे ना, तो द्वारका में हमें पता चला, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मथुरा शहर मेरे शहर में 52 किलोमीटर की दूरी है। हमें पता था कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के अंदर हुआ है। तो हमें द्वारका में जाके पता चला कि वो द्वारका वाले जो जिनको बाहर का ज्ञान है ना, वो जोड़े से जोड़ते हैं, लक्ष्मी नारायण को जोड़े से बोलते हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि लक्ष्मी नारायण जोड़े का क्या मतलब है। अब वो क्या कहते हैं, जैसे बाल रूप तो इनका वहाँ गुजरा था मथुरा वृंदावन के अंदर, कृष्ण का, श्री कृष्ण का, मथुरा का वासुदेव का बेटा, देवकी का बेटा है ना। पहले उसको भगवान मानते थे, भगवान नहीं मानते, वो हमारा भाई है। पर यही गलती तो बार बार हो रही थी, क्योंकि हमने द्वारका में भी दर्शन किए और फिर हमने सोमनाथ बाबा के दर्शन किए। तो द्वारका में हमें जरा भी मतलब कुछ टचिंग नहीं हुई ना, अटैचमेंट हुआ। और सोमनाथ के मंदिर में जब हम गए ना, बाबा ऐसे फैलाए हुए बैठा जैसे ब्रह्मा बाबा है ना। तो वो शिव बाबा भले पिंडी के रूप में है, वो उनकी आंखें देखना भारत का झंडा। भाई साहब, सोमनाथ का मंदिर जीवन में एक बार अवश्य जाएं, क्योंकि वो हमारे बाप का मंदिर है, आत्मा के नाते से हमारा भगवान जो बोलते हैं शिव बाबा। तो उस मंदिर पर जरूर जाएं, द्वारका के मंदिर पे